ठीक है, तो एएम-जीएम से स्टार्ट करते हैं, है ना? एएम-जीएम, एचएम का आइडिया तो है ही है। पहले मैं बता देता हूँ एएम-जीएम क्या होता है ना? क्वाड्रेटिक मीन, है ना? एचएम, ठीक है? इतना हमने देख लिया था, है ना? ईच एक्स आई कैसे हों? पॉजिटिव हों, है ना? या एआई के फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये ग्रेटर इक्वल देन होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये एएम होता है। ये ग्रेटर इक्वल देन होता है ए बी की पावर 1/2, है ना? और ये ग्रेटर इक्वल देन होता है 2/1/a प्लस 1/b, ठीक है? ए और बी पॉजिटिव नंबर्स हैं। आर है बेटा, ये पता है आपको, है ना? यस। ओके, ठीक है। इसी को जनरलाइज फॉर्मेट में हमने देखा था, है ना? कि a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an का स्क्वायर डिवाइड बाई n एक नेचुरल नंबर है ना? और ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर इक्वल देन 2, ठीक है? a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an डिवाइड बाई n, बाई एन। है ना? a1 a2 डॉट डॉट an की पावर 1/n, n अपॉन 1/a1 1/a2 डॉट 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 1/an, है ना? तो ये जनरल इतना हमने देख लिया था, लास्ट क्लास का था, ठीक है? हाँ। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक मीन, है ना? रूट मीन स्क्वायर या फिर इसको ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है? अर्जुन बेटा, yes sir. Bluetooth mode. ओके। ये Connected. एएम-जीएम, एचएम का आइडिया है ना आपको? हाँ सर. ओके, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक मीन है ना? ये क्या है? अरिथमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है ना? ये हार्मोनिक मीन है ना? ओके। Connected. ये अगर प्रूफ करना हो, ये प्रूफ कर लिया था सभी ने? और ये जनरल प्रूफ कर लिया था? नहीं सर. ओके। और किसी ने जनरल प्रूफ किया है इसको? बोलो। सर आई थिंक वो स्क्वायर लेके होता है ना शायद. नहीं, हम लोग ने एक्चुअली में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से देखा था, है ना? ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग ने कर लिया था, है ना? ये रूट ए माइनस रूट बी, है ना, ओके. का होल स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। किसी भी रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है ना? तो अगर स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो नॉन नेगेटिव होगा, तो ए प्लस हाँ बी, हाँ. है ना, माइनस 2 अंडर रूट ए बी नॉन नेगेटिव होगा, है ना? तो ए प्लस बी ग्रेटर इक्वल देन आ जाएगा 2 अंडर रूट ए बी। तो ये तरीका था, है ना, बेस कंडीशन के लिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के, है ना, हम लोग कर लेंगे। लेकिन जनरल मान लो आइडिया, है ना, प्रूव करना हो तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? है किसी के पास आइडिया? सर जेनसेन्स इक्वालिटी। जेनसन इक्वालिटी से हमने प्रूफ किया था, हाँ। आइडिया 1 ये था। आइडिया 2 हमने देखा था जेनसन इक्वालिटी, ठीक है? ठीक है? आइडिया 3 है ना, इसको और कैसे हम देख सकते हैं, है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? सपोज करो कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि जो A1, A2, A3 है ना, वो इंडिविजुअल ले रहे थे, है ना? अब A1, A2, A3 है ना, मैं क्या करूँगा कि थोड़ा चाहता हूँ, है ना, जैसे मान लो वेटेड AMGM पे हम लोग चल रहे हैं, वेटेड AMGM, थोड़ा एडवांस AMGM, HM पे चल रहे हैं, ठीक है? है ना? तो मैं आइडिया क्या यूज़ करना चाहता हूँ, मान लो
कि सपोज A1 हम ले रहे हैं M1 टाइम्स, है ना? मान लो मैं थोड़ा बेस कंडीशन से स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल ईज़ी तरीके से, है ना? मान लो A1 को 2 बार ले लिया, है ना? A2 को मैंने यहाँ A1 को 2 टाइम्स ले लिया, A2 को 3 टाइम्स ले लिया, है ना? अरे! A2 को 3 टाइम्स ले लिया, ठीक है? A3 को 4 टाइम्स ले लिया, है ना? यहाँ पे A नॉट कर देता हूँ मान लो, ठीक है? ईच AI कैसे है? नॉन नेगेटिव है, ठीक है? ओके। तो AMGM अगर इन पे लगाना है ना? मतलब A नॉट, A1, A1, A2, 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 A3, 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 A3 इसमें AMGM लगाना है तो आर्या कैसे लगेगा AMGM इस पे? क्या आएगा? इन नंबर्स पे लगाना है। सर हम इसमें सूडो फॉर्मूला ही लगा देंगे क्या? बेटा यहाँ पे कितने हमारे पास क्या है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं, है ना? है ना? तो यहाँ पे नंबर्स कितने हो गए? 1, 2, 3 मतलब 1 टाइम्स है ना? यस 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, है ना? तो कितना आ गया नीचे? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 हाँ टाइम्स और 4 टाइम्स, है ना? 10 ग्रेटर इक्वेशन और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है वही पावर में आता है ना? तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो A नॉट एक ही बार है, A1 कितनी बार है? 2 टाइम्स, A2 कितनी है? 3 टाइम्स, A4 कितना है? 4 टाइम्स। पावर में क्या आ जाएगा? 1/1 + 2 + 3 + 4 है ना? यस ओके। ये बात समझ में आ रही है सबको? आ रही है। तो यहीं से स्टार्ट होता है ना वेटेड, है ना? मतलब A1 कितने टाइम्स है? आप आर्य बेटा माइक दिक्कत कर रहा है आपका, है ना? तो यहाँ पे आ गया यस A नॉट, है ना? 2A1, 3A2, 4A3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10 इज ग्रेटर इक्वल देन A नॉट A1, है ना? मतलब A1 यहाँ पे आ गया 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, है ना? ये प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है ना? सर इसमें वेटेड बोलते क्यों है? मतलब ये एक्स्ट्रा क्योंकि क्यों है? A1 का वेट है 2 टाइम्स, है ना? 2 टाइम्स वेट है ना? मतलब 2 बार है अच्छा, ये, 2 टाइम्स है मतलब ना? एक्स्ट्रा बार दे दिया और उसको एक कितनी बार अलग वेट नाम है? दे हाँ, दिया। इसका वेट कितना है ना? अच्छा, ओके ओके। समझ में आ रही बात? वो सेंटर हाँ ऑफ हाँ। मास ठीक है? से तो रिलेटेड। जहाँ पे तुम जैसे पढ़ते थे M1, G1, M2, G2 ये पढ़ते नहीं थे सेंटर ऑफ मास में ही, फिजिक्स में वो सही बता रहे हैं, है ना? हम्म। M3, G3 है ना? हाँ 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 डिवाइड हाँ बाई हाँ। M1 + M2 डॉट 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 M, है ना? K ओके यहाँ हम्म पे, ठीक है? तो हम्म। वही वाला है ये, ठीक है? अच्छा अच्छा। ओके। तो इसको थोड़ा जनरलाइज कर लें, है ना? हाँ कर लेते हैं। ओके। तो अगर यहाँ पे हमको HM लगाना हो, HM तो क्या आ जाएगा मतलब? सर सेम तरीके से आएगा मल्टीप्लाई में। ऊपर क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 1 की 3 जगह। हम्म 10 है ना? हाँ हम्म। और यहाँ पे क्या आएगा? सर A 1/2 नॉट 1 प्लस बाई 2 A1 बाई A1। प्लस A1 2 बाई A1, 3 बाई A2 और 4 बाई A3। ये क्लियर है? ये समझ में आ रहा है ना? हाँ ये तो इजी है। ओके ठीक है। इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं, है ना? हम्म। तो जनरलाइज कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मान लो A1, A1, A1 K1 टाइम्स है, ओके? हाँ A2, A2 डॉट A2
ये जेई रिलेवेंट है ना? मतलब अभी हम लोग जेई रिलेवेंट ही पढ़ रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि ये सर क्या करवा रहे हैं, मतलब रिलेवेंट नहीं है ना? ये जेई में सीक्वेंशियल सीरीज का पार्ट है, ठीक है? अच्छा हुँ। kn टाइम्स, ओके? तो ओके यहाँ पे अभी अगर हमने डिनोमिनेटर ये ले लिया है ना, एचएम ले लिया है, तो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं, वो अब 0 नहीं हो सकते, है ना? स्ट्रिक्ट पॉजिटिव होने पड़ेंगे, है ना? हम्म क्योंकि 0 हो गया तो फिर डिफाइंड नहीं होगा, है ना? जैसे ही एएम जीएम में तो नॉन नेगेटिव काम चल जाएगा, है ना? हम्म लेकिन जैसे ही एचएम की एचएम बात करने 100% हो जाएगा। हाँ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? हम्म। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? K1 टाइम्स है ना? तो K1 A1 ये बात समझ में आ गई? हाँ आ गई। इनको सबको ऐड किया तो K1 टाइम्स A1 आ जाएगा, है ना? हम्म फिर K2 टाइम्स A2 आ गया, है ना? इनको सबको ऐड कर दिया, है ना? हाँ डॉट डॉट Kn टाइम्स An ये आ गया AM डिवाइड बाई K1 प्लस K2 डॉट डॉट Kn। ये ईच Ki क्या है? बिलोंग टू सेट ऑफ ग्रेटर नेचुरल देन नंबर, 0। अच्छा अच्छा ओके हाँ। है ना? ग्रेटर इक्वल देन, है ना? जीएम क्या बन जाएगा? A1 की पावर K1 है ना? A1 को मल्टीप्लाई करेंगे K1 टाइम्स, A2 को हम्म मल्टीप्लाई करेंगे K2 टाइम्स डॉट डॉट An को मल्टीप्लाई करेंगे Kn सर टाइम्स। जी, हाँ, हम इस K1 को हाँ। ये भी ले सकते हैं ना, मतलब कोई इंटीजर भी, तो मतलब इंटीजर के अलावा और कुछ भी ले सकते हैं ना, मतलब बिलोंग्स टू आर नहीं, के आई को। नहीं, 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 यहाँ पे R को कैसे ले लोगे? मतलब क्या मतलब जैसे मैं A1 K1 को फ्रैक्शन टाइम्स मॉडिफाई थोड़ी ना हो करके सकता है? K1 के साथ A1 कुछ हैं? और कुछ ले लेता हूँ। क्या? K1 के साथ और मतलब A1 ले रहा हूँ ना, और एक जगह पर मैं यहाँ क्या? पर मल्टीपल टाइम्स A1 ले रहा हूँ, तो वहां से K1 हाँ। आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं K1 मल्टीप्लाई समथिंग लूंगा, तो वहां से मैं ये जनरेट नहीं कर सकता कि वो और समथिंग रियल वैल्यू दे दे मल्टीप्लाई में। मान लो मुझे क्लास में एंट्री लेनी है, अनिर्बन तुम्हारी, है ना? तो हाँ 5 क्लासेस चल रही हैं ना, 5 बैचेस चल रहे हैं, है ना? हम्म तो तुमको एंट्री कितनी टाइम्स ले, मतलब या तो 1 टाइम्स या तो 2 टाइम्स या तो 3 टाइम्स या तो हाँ 4 हाँ टाइम्स हाँ। या तो 5 टाइम्स, ऐसा हो सकता है कि 1/2 टाइम्स तुमको एंट्री दे दूँ मैं? नहीं वो नहीं हो सकता। नहीं, मैं कह रहा था यहाँ पर मैं एक ही A1 जहाँ पर लिया है, वहां पर 1/2 A1 बा 1 फ्रैक्शनल वैल्यू इंटू A1 लूं, बेटा तो ये वहां से मैं A1 क्या A2 एडजस्ट करके। जो तुम सोच रहे हो, तो सोच रहे हो वो A1 A2 में कुछ भी करो, कोई भी रियल नंबर है, ईच AI बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, वो तुम K के साथ क्यों कर रहे हो? जब AI के पास, तुम्हारे पास आजादी है कुछ भी रियल नंबर चूज करने के लिए, तो K1 के पीछे क्यों पड़े हो? अच्छा हाँ, ये भी सही है। है ना? हाँ हाँ हाँ। तो AI के साथ ठीक करो है। ना, जो कुछ करना है, हाफ लेना है, 0.9 लेना है, कुछ भी करो, है ना? हाँ ओके ओके कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ उसको, ठीक है? ओके। A1 K1 K2 डॉट डॉट Kn। इसमें किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ? जो भी लेना है वो AI के साथ करो, है ना? कोई भी रियल नंबर, साइन लो, कॉस लो, tan लो, है ना? हम्म ओके, कोई भी रियल नंबर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ग्रेटर इक्वेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा? K1 प्लस K2 प्लस डॉट डॉट Kn डिवाइड बाई K1 अपॉन A1 K2 अपॉन A2 Kn अपॉन An, ठीक है? हम्म। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जब सब सारे इक्वल हो जब ए आई इक्वल हो जाए हाँ, ना। क्योंकि यहाँ पे के और हमने देखा था यहाँ पे अंडर रूट बी यहाँ से भी डिफाइन किया था ना? तो ये 0 कब आएगा? जब a इक्वल टू बी होगा, है ना? अच्छा यहीं से तो ओके। a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर इक्वल देन 2 अंडर रूट ए बी आया था ना यहाँ से, ऊपर भी देखा था। हम्म, ये इक्वलिटी कब होल्ड करी है? 0 कब आ रहा है? जब a इक्वल टू बी। तो यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जब AI इक्वल टू AJ होगा और KI इक्वल टू KJ। यहाँ पे केवल a पे हमारे पास कंडीशन है ना? k से कोई लेना देना है नहीं यहाँ से। अच्छा के। ओके ओके ठीक है? ओके। ओके, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसका यूज करके, है ना? IIT में, ठीक है?
मान लो क्वेश्चन पूछा जाएगा 2027 में एग्जाम आप लोग दोगे, है ना? तो 2027 एक्स, 2028 वाई, 2029 जेड, 2030 डब्लू इक्वल टू 2031, है ना? ये गिवन है, ओके? ओके देन मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ओके? मैक्सिमम वैल्यू, ओके? 2030 वाई की पावर 2029 जेड की पावर 2028 और एक्स की पावर 2027, है ना? सर एक्स की पावर की डब्ल्यू हाँ डब्लू डब्लू। यहाँ पे एक्स वाई जेड और डब्लू कैसे हैं? नॉन नेगेटिव है ना? चलो बताओ कैसे होगा ये मान लो आईआईटी है ना, 2027 में इस तरह कुछ पूछ लिया गया है ना? ओके सर ये ये क्या x को हम 2027 टाइम्स y को 2028 टाइम्स ऐसे करके होगा? हाँ तो मैंने यही तो बताया है ना, ओके? अच्छा ओके दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत, ओके? ठीक है कर रहा हूँ। 2027 सर इसमें ऐसे करेंगे कि यहाँ पे x पावर 2030 है, तो हमें 2030 बाय x चाहिए, तो 2027 बाई 2030 इंटू 2030 लिख लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या कर रहे हैं, समझ में आया किसी को? जी सर समझेंगे। ओके। आर्या, गर्वित, आकाश, क्या अग्रवाल, क्या नाम है बेटा? सर आवाज इतनी क्लियर नहीं हाँ थी सर। उनकी जो ओके, आवाज क्लियर नहीं थी, ओके। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हमको a1 की पावर कितनी चाहिए? k1 है ना? a2 की पावर Yes, k2 है, a3 की पावर k3 है, an की पावर kn है ना? तो जी a1 सर कितनी बार चाहिए? k1 टाइम्स, है ना? a2 कितनी बार चाहिए? k2 टाइम्स। an कितना चाहिए? k1 टाइम्स। हमको इसको पहले माइंड में रखना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है ना? है ना? हाँ तो देखो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो x ग्रेटर इक्वल देन y है, इसका मतलब क्या है? x की मिनिमम वैल्यू क्या है? y, है ना? और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? x, है ना? इसका मतलब यही तो है, बोलो। x की मिनिमम वैल्यू मिनिमम कितनी है? x ज्यादा कम से कम कितना हो हाँ सकता है? सर। y, है ना? और y ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? x, है ना? तो y की मैक्सिमम वैल्यू x है, x की मिनिमम वैल्यू y है। समझ में आ रहा है? हाँ ओके। तो इसकी ये क्या हो गई? ये क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है ना? और इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, ओके? इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है। क्लियर? हाँ क्लियर है आर्य बेटा ये क्लियर है? यस सर, पर मैं पता नहीं कुछ सम करके कर लीजिए, मैंने सम। नहीं सम नहीं, यहाँ पे इतना क्लियर है कि ग्रेटर देन लेस देन में मैक्सिमम मिनिमा कैसे करते हैं, वो समझ में आ रहा है ना? जी हाँ। ठीक है। तो a1 को k1 टाइम्स, a2 को k3 टाइम्स, है ना? ये अगर करना है तो a1 को k1 टाइम्स यहाँ पे लेना पड़ेगा, ओके? तो इस बात को केवल माइंड में रखना है ना? तो देखो यहाँ पे
ये अगर हमको चाहिए है ना, x को 2030 टाइम्स लेना पड़ेगा ना, तो लेकिन x हमको ये सम गिवन है ना, इसकी वैल्यू गिवन है, ये सम हमारे पास गिवन है, ये वाला सम गिवन है, तो सम अगर गिवन है तो इसी के फॉर्म में हमको बनाना पड़ेगा, है ना। तो x की पावर 2030 है, तो x कितने टाइम्स लेना पड़ेगा, दिस इज k1, 2030 टाइम्स है ना, ये k2 है, ये k3 है, ये k4 है ना। तो x पावर जो k है ना 2030, वो हमको लेना पड़ेगा 2030 टाइम्स, है ना। तो ये 2030 टाइम्स तो है नहीं, है ना, 2027 टाइम्स, तो क्या करेंगे 2030 से डिवाइड कर देंगे, और फिर इसको जब ऐड करेंगे तो 2027 ही बनेगा, है ना। मतलब नंबर्स हम लेंगे 2027 x डिवाइड बाई 2030, 2027 डिवाइडेड बाई 2030 डॉट 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 2027 डिवाइडेड बाई 2030, ये कितनी टाइम्स हो गया 2030 टाइम्स, है ना। बोलो, ओके ये बात समझ आ रही है। हाँ सर, हाँ ऊपर ओके, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको ऐड करेंगे ना, तो बेटा जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये 2030 टाइम्स है, तो 2030 कैंसिल हो जाएगा, है ना, इनका सम क्या आ जाएगा 2027, यही तो नंबर बचेगा इनका सम, है ना। हाँ ओके, ये आ रहा है बेटा, आपको समझ में आई है बात। बेटा ये आपको बात समझ में आई है, आ रहा है बेटा, यस सर। ये बात आपको समझ में आई है। हाँ यस सर, आ गया। ओके ठीक है, अब ये हमको y लेना है 2029 टाइम्स, है ना। तो जबकि y कितना है 2028 टाइम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2029 से डिवाइड कर दो, 2028 y डिवाइड बाई 2029, 2028 y डिवाइड बाई 2029 डॉट 2028 y डिवाइडेड बाई 2029, ये कितने टाइम्स आ गया 2029 टाइम्स। ओके, सिमिलरली, है ना, 2029 z डिवाइड बाई कितनी टाइम्स, ओके 2028, ओके। तो कितने टाइम्स आ गया 2028 टाइम्स, है ना। और W कितना लेना पड़ेगा 2030 W डिवाइड बाई 2027, है ना, 2027 टाइम्स, ओके। टू 2027 टाइम्स, क्लियर। हाँ क्लियर है। ओके, अब इनको सम करेंगे, है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इनका सम कर रहे हैं तो यही नंबर आ जाएगा जो ऊपर गिवन है अपने को, है ना, है ना। हाँ ओके, तो इनका सम कर रहे हैं, AM ग्रेटर इक्वल देन GM लगा रहे हैं, है ना। तो इनका सम कर रहे हैं तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि सम करके दिखाऊं, लिख दीजिए, लिख दो, लिख मैं दीजिए, हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं ना। हाँ ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2027 x 2028 y 2029 z 2030 w डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, है ना, ये 8114। है ना 2030, है ना 2029, है ना, ये इतने टाइम्स है ना, k1 टाइम्स, दिस इज k2 टाइम्स, ओके, दिस इज k2, दिस इज k3, है ना, दिस इज k4, ओके। तो 2028 2027 ग्रेट इक्वेशन, है ना। तो ये नंबर 2027 डिवाइड बाई 2030 की पावर कितनी k1, मतलब 2030, है ना। ओके, फिर ये कितने नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हुए हैं 2028 y डिवाइड बाई 2029 की पावर कितनी बार 2029, है ना। हाँ ओके, फिर ये कितनी बार 2029 z डिवाइड बाई 2028 कितनी टाइम्स
2028 टाइम्स है ना? ओके, फिर ये कितना आ रहा है? 2030W है ना? 2030W डिवाइडेड बाई 2027 कितने टाइम्स? 2027 टाइम्स है ना? कि होल पावर ये ओके। कितना आ जाएगा ये सम? ये सम कितना आ रहा है? 8114 8114 है ना? ओके, ठीक है। तो बेटा हमको निकालना है केवल इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, x पावर y की पावर है ना समथिंग, और इसकी वैल्यू गिवन है 2030 है ना? तो बेटा इसकी वैल्यू आ गई 2030 डिवाइड बाई 30 है 31 है? 2031 31 है, 31 31 ये 31 आ गया, ये आ गया 808114 है ना ये? जी सर। ओके, और ये देखो हमको ये पावर जो है क्या करना है, ये पावर तो हमको चाहिए नहीं है ना, क्योंकि x के फॉर्म में यहाँ पे x है ना? हमको ये पावर तो चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे, ये 1 अपॉन में है ना? तो ये क्या करेंगे, ये पावर इतनी हम रेस कर देंगे बोथ साइड है ना? ठीक है, अब ये पावर हट गई और हमको केवल x की पावर वाला समथिंग चाहिए, y की पावर समथिंग चाहिए, z की पावर समथिंग चाहिए, w की पावर समथिंग चाहिए। बाकी जो नंबर्स हैं वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे ना? बोलो। तो ये नंबर देखना, ये 2027 की पावर 2027 डिवाइड बाई 2030 की पावर 2030 है ना? ये पावर अब हट गई, ये पावर यहाँ पे आ गई, ठीक है? और ये नंबर क्या होगा, ये इधर आएगा तो पलट जाएगा है ना? 2030 डिवाइडेड बाई 2027 की पावर 2030 समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। ये इधर चला जाएगा 2029 डिवाइड बाई 2028 की पावर 2029 है ना? और फिर ये इधर आ जाएगा 2028 डिवाइड बाई 2029 2028 है ना? फिर ये इधर आ जाएगा 2027 डिवाइड बाई 2030 की पावर 2027। ये ग्रेटर इक्वेशन x पावर 2030 y की पावर 2028 है ना? z की पावर 2028 नहीं 2029 था, ठीक है 2029 z की पावर 2028 और w की पावर 2030 है ना? ये बात समझ में आ गई ना? इतनी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था, तो ये मैक्सिमम वैल्यू अपनी आ गई है ना? ये मैक्सिमम वैल्यू है ना? बात समझ में आ गई? हाँ आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है ना, 2030 यहाँ पे भी है, 2030 यहाँ पे भी है, कैंसिल आउट होगा। 2029 यहाँ पे, 2029 यहाँ पे, 2027 यहाँ पे, 2027 यहाँ पे, कैंसिल आउट हो जाएगा है ना? इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई। मैंने समझाने के लिए इतने नंबर ऐसे लिए हैं है ना, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा है ना, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने पूछा है, ठीक है? तो ये पूछा जाएगा थोड़ा, मतलब थोड़ा अगर मैं बात करूं है ना, k1 टाइम्स x1, k2 टाइम्स y1 है ना, k3 टाइम्स है ना, और यहाँ पे फिर k1 k2 नहीं होगा, फिर यहाँ पे मान लो w1 w2 w3 हो है ना, फिर उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जाए है ना? इसका रिवर्स भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी वैल्यू गिवन देके है ना, इसकी वैल्यू पूछ ले, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं छोटा सा क्वेश्चन दिखता हूँ। क्वेश्चन कैसे बनेंगे बात समझ आ रही है? तो देखो मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा हूँ आपके सामने है ना। मैं क्या करूंगा कि कोई 3-4 नंबर मैं चूज कर लेता हूँ, मान लो x y z और w, ओके ओके। कोई नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं है ना? कोई जरूरी नहीं मैं 3 ले लूं है ना, हो सकता है मैं 3 ले लूं, चलो 3 ले लेता हूँ है ना, समझ में आ रहा है? नहीं 4 ही ले लेते हैं ना, समस्या क्या है? हाँ समस्या तो कोई नहीं है ना, ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं है ना? हाँ हाँ सर डैडी क्या बेटा क्या कह रहे हो?
जिया आप हो? आव्या, सॉरी यस आर्या। सर, मैं हूँ। ओके ओके ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू है ना, हमको क्वेश्चन फ्रेम करना है। अभी हमने क्या किया था, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली थी, है ना। अब सम की कर लेता हूँ, है ना। ओके तो मैं क्या करूंगा कि मान लो कोई प्रोडक्ट की मैक्स कुछ वैल्यू दे देता हूँ, मान लो एक्स की पावर क्या ले लूं मैं, कोई जो तुम्हारे मन में आए बताओ, है ना। मान लेते हैं ए। 3000। हैं, अच्छा चलो ओके। हाँ बोलो हाँ बोलो, हाँ ठीक है बोलो। हाँ बोलो। 3000। 3000। हाँ 3000 ओके। थोड़ा छोटे बोलो, है ना, ऐसा थोड़ा कैलकुलेशन मुझे लिखने में दिक्कत होती है ना, समझ आने के लिए मैं जनरली ले लेते हैं। मान लो ए ले लिया, है ना, हम्म वाई की पावर बी ले लिया है, जेड की हाँ पावर सी ले लिया, है ना, हम्म और डब्ल्यू की पावर डी ले लिया है। ए बी सी डी बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। इसकी हाँ वैल्यू मैं ले लेता हूं, मान लो अल्फा। ओके, हम्म ये बात समझ आई है। हाँ आ रही है। ओके, अब मान लो हमको ए बी सी डी ले लिया, है ना, तो मान लो हमको निकालना है L1 टाइम्स एक्स, ओके, L2 टाइम्स वाई, L3 टाइम्स जेड, L4 टाइम्स डब्ल्यू, है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, मिनिमम। मिनिमम वैल्यू, ठीक है। हाँ L1 इज L2 L3 L4 क्या है, वो भी नेचुरल नंबर है ना। हम्म तो बात समझ आ रही है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, है ना। हाँ हाँ आ रहा है। अब अगर तुम्हारा मन करे, है ना, y को भी z के फॉर्म में ले लो, मान लो और अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए y को ले लो, मान लो एक्स स्क्वायर, है ना, z के लो एक्स हाँ क्यूब ले लो, w को ले लो x की पावर 4, तो और अच्छा बनेगा क्वेश्चन, है ना। हाँ वहां पर मिक्स ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो तुम समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है ना। या फिर हाँ y को फंक्शन ऑफ x ले लो, है ना, z को फंक्शन ऑफ y x ले लो, w को फंक्शन ऑफ x ले लो, है ना, और फिर फंक्शन कुछ भी हम्म ले लो, समझ में आ रहा है, लेकिन नॉन नेगेटिव होना हाँ चाहिए फंक्शन, है ना। आ रहा है। ये जनरल की बात कर रहा हूँ ना, तो विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि कैसे विजुअलाइज करेंगे, है ना। तो इसकी मिनिमम हाँ वैल्यू हाँ मतलब लेस इक्वल हमको निकालना है ना। हम्म तो इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, तो कैसे करेंगे, आर्या कैसे करेंगे ये क्वेश्चन अब। सर पहले तो इसमें हम AMGM की इनइक्वालिटी को अप्लाई करेंगे तो फिर हाँ, एएमजीएम तो अप्लाई करेंगे, कैसे, कहाँ, किस किस नंबर पे अप्लाई करेंगे, पहले ये सोचना होगा कि नंबर्स क्या हैं। सर A को बाहर ले लेंगे, फिर L1 X और फिर अपॉन में A, फिर क्या प्लस ले लें, में B L1 x अपॉन में ए। A। जी सर। ओके, फिर B के लिए वैसे B, फिर ब्रैकेट में L2 Y बाई B, फिर C के लिए भी वैसे करेंगे C, और ब्रैकेट में L3 बाई L3 Z बाई C। तो 4 ही नंबर लेंगे। यस सर। ओके, 4 है ना, तो 4 के लिए नहीं नहीं, यहाँ पे टाइम्स की बात हो रही है ना, x L1 टाइम्स की वैल्यू निकालना है, y L2 टाइम्स, 4 नंबर नहीं होंगे, है ना। चलो बताओ, सर आकाश L1 आकाश एक्स बाई आकाश ए अग्रवाल। टाइम्स। हम्म, फर्स्ट वाला ए टाइम्स, उसके बाद ए वाला टाइम्स L1 अपॉन ए। यस सर। A टाइम्स का वो पहला वाला, B टाइम्स L2 Y बाई B वाला, C टाइम्स L3 Y L3 Z बाई C। अच्छा यहाँ पे हमको एक बात समझ आ रही है कि जो भी नंबर्स लेंगे उनका प्रोडक्ट करने पर पावर कितनी आ जाए, ए आ जाए सर ना, हाँ हाँ एक्स की पावर ए। हाँ, है ना। और हम्म सम हमारा कुछ इस तरह है ना, तो क्या करें, क्या कौन सा नंबर लें। सर वही लेंगे L1 एक्स बाई ए, हाँ, और ये ए टाइम्स। ए टाइम्स, हाँ L2 फिर L2 Y। ओके क्योंकि इनका सम करेंगे तो ए कैंसिल हो हम्म जाएगा, L1 एक्स अपना बच जाएगा और पावर भी ए आ जाएगी, है ना। हाँ वेरी गुड अनिर्बन एंड जिन आर्या, है ना, और जिसने भी बताया है ना, वेरी गुड, सॉरी भाई। ये B टाइम्स, उसके बाद वाला C टाइम्स।
L3Z डिवाइड बाई C है ना। हम्म। L4W डिवाइड बाई D, L4W डिवाइड बाई D4 टाइम्स है ना। हाँ। ठीक है, तो देखना AMGM लगा रहा हूं, नंबर्स कितने हैं, A B C D है ना, तो इनको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनका सम करेंगे सर L1X आंसर बाई आ गया। L1, हाँ ना, तो सम करेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में बचा क्या, L1X है ना, हम्म। बोलो फिर क्या हाँ, बचेगा, ये L1X, फिर L2Y, L2Y, फिर L3Z। L3Z और L4W। हाँ, तो ये कैसे आ रहा है मैं एक करके दिखा देता हूँ है ना, ये L1X बाई A, L2 सॉरी L1X बाई A डॉट डॉट L1X बाई A, ये मैं सम जब करूंगा तो क्या आ जाएगा बेसिकली ये सम A टाइम्स L1X बाई A, तो ये A कैंसिल हो जाएगा तो L1X ही बच जाएगा है ना, तो इसलिए हाँ। मैं L1X डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर सिमिलरली इसके लिए L2Y, इसके लिए L3Z, इसके लिए L4W डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D। ओके, हाँ। ग्रेटर इक्वेशन है ना, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो L1X डिवाइडेड बाई A कितनी टाइम्स है, A1 टाइम्स, सॉरी A टाइम्स है ना, फिर ये L2Z डिवाइड बाई C B टाइम्स है, L3Z डिवाइड बाई C टाइम्स है ना, फिर L4W डिवाइड बाई D कितने टाइम्स है, D4 टाइम्स है ना, सॉरी D D टाइम्स। ओके, यहाँ पे गलती से D4 लिख दिया है। सभी को ये क्लियर हो गया ना आर्या? यस सर। ओके, तो यहाँ पे होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/A B C D है ना। हाँ। यस सर। अब हमको जो वैल्यू गिवन है बेटा, x की पावर A, y की पावर B, z की पावर C, W की पावर D है ना, इसकी वैल्यू गिवन है अल्फा है ना, अल्फा कोई रियल नंबर है। हाँ। तो ये हमको पावर चाहिए नहीं, तो पावर इधर है ना रेज करेंगे A प्लस B प्लस C प्लस D, तो ये इसकी पावर आ जाएगी है ना। सर जी वो करने की जरूरत क्या है, यहाँ पर तो हमें गिवन है राइट साइड वाला ना। तो हाँ, ये राइट साइड हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, L2Y हाँ, तो बट L3Z प्लस जो L4W, डिनोमिनेटर है ये उसको ग्रेटर राइट साइड इक्वेशन, में ले ये चले जाए। ग्रेटर इक्वेशन कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा है ना, हाँ। और L1 एक की पावर ये और जेड की पावर, सॉरी हाँ जेड की पावर B, C जेड की यहाँ पे क्या था, Y था है ना, गलती से मैंने जेड लिख दिया यहाँ पे, YZ। ठीक है ना। हाँ। तो यहाँ पे L1 A की पावर A, L2 B की पावर B, L3 C की पावर C, L4 D की पावर D, और ये बचा क्या, X पावर A, Y की पावर B, Z की अल्फा पावर C, अल्फा। W की पावर D, दैट इज ये अल्फा था है ना। हाँ सर, मेरा जनरलाइज भी निकल गया, सेम से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/A प्लस B प्लस C प्लस D। हो सकता है इसकी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू सम की वैल्यू भी दे दे है ना, हाँ। तो बेसिकली आ गया A प्लस B प्लस C प्लस D, ये आ जाएगा L1/A की पावर A, L2/B की पावर B, L3/C की पावर C, L4/D की पावर D अल्फा 1/A प्लस B प्लस C प्लस D है ना। अच्छा, अल्फा हम क्या ले लेते हैं, नॉन नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है कि ये क्वांटिटी अगर है ना इवन हुई तो ये डिफाइंड नहीं होगा है ना, क्योंकि बाकी सब तो डिफाइंड है यहाँ पे, तो ये हम नॉन नेगेटिव ले लेते हैं। ओके, ओके। तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी मिनिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई इस क्वांटिटी की, ये ये है आ ना, गई। क्लियर हो गया ना। हाँ क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो खुद से, दिख रहा है। हाँ।
है ना? कोई कितना टाइम्स ले लो, है ना? और फिर खेल करो, है ना? हाँ। ओके। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, है ना? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना? बताओ, ठीक है? ओके। मतलब देख के ही हो जाएगा, है ना? a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी ग्रेटर इक्वल देन a की पावर b, b की पावर a, है ना? ये तो क्वेश्चन देखा होगा कहीं ना कहीं, है ना? देखा है? नहीं कर रहा हूँ। ओके। इधर करना क्या है? प्रूफ करना है, प्रूफ। या फिर आ जाएगा ट्रू है, 4 ऑप्शन दे देंगे, ट्रू है कि फॉल्स है ना? ट्रू फॉल्स के लिए तो कोई 2 नंबर लोगे, है ना? वेरीफाई कर लोगे, ठीक है? मान लो, है ना? 2 नंबर लेना, है ना? कोई पॉजिटिव, ठीक है? वेरीफाई करके देखना, ठीक है? लेकिन ओके। ऐसा नंबर्स के लिए हमेशा ट्रू कोई ज़रूरी नहीं है ना? वेरीफाई करने से, ठीक है? a/2 plus b/2 किसी का आया? अच्छा, जो मैंने बताया है ना? उससे थोड़ा अलग एक मॉडल। मिनट रुक जाइए। ओके। लगता आ है गया आ सर, जाएगा। आ गया, आ गया? आ गया सर कैसे? जी। ए टाइम्स मतलब ए को बी बार, जो मतलब ए को बी बार सम करेंगे और बी को ए बार सम करेंगे। तो बेटा यहाँ पे a प्लस भी नहीं आ जाएगा? अरे हाँ। रॉन्ग। ओके, ये कह रहे हैं a को मैं ले लो b टाइम्स और b को ले लो a टाइम्स। लेफ्ट हैंड तो बेटा आ जाएगा, ठीक है? इधर बचेगा, ये आ जाएगा कितना? a स्क्वायर, है ना? सर इधर फिर टू ये आ जाएगा b टू स्क्वायर, है ए ना? भी a बन को a जाएगा ना टाइम्स वहाँ करेंगे पे। तो a स्क्वायर आ जाएगा, है ना? हम्म a को a टाइम्स करेंगे तो ये, ए और b को b टाइम्स, ए है को ना? अपॉन बी a प्लस टाइम्स, b ए को इज बी ग्रेटर टाइम्स, इक्वल देन। सर ए को बी टाइम्स करेंगे। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। a को b टाइम्स कर लिया और b को a टाइम्स कर लिया अपॉन a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे a और b इक्वल नहीं है ना? So तो यहाँ पे a by इक्वलिटी b. होल्ड नहीं कर रही है ना? और फिर आ गया a की पावर b, b की पावर a डिवाइड बाई 1 अपॉन a प्लस b, ठीक है? ओके। ओके, तो यहाँ तक एक लेफ्ट हैंड साइड तो दिख गया है ना? मतलब a की पावर b, b की पावर a, पावर रेज कर दो, यहाँ पे आ गया 2ab डिवाइड बाई a प्लस b और ये आ गया a प्लस b, है ना? तो ये क्या है? ये तो HP है ना? हाँ। ओके, तो अगर ये HP आ गया है तो हमको HP से बड़ा हमको प्रूव करना है AM, है ना? जी सर। तो क्या करें यहाँ पे, है ना? AM होता है ना HP, ये HP है ना? HP क्या होता है? HM, सॉरी, HP मैं बोल रहा हूँ। 2 अपॉन 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B, है ना? दैट इज 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस B, ओके? दोनों। तो बेटा ये क्या होता है? HM लेस देन होता है AM से, है ना? तो AM क्या होता है? A प्लस बी डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन 2AB डिवाइड बाई A प्लस बी, है ना? तो इससे मैं बड़ा लिख सकता हूँ A प्लस बी डिवाइड बाई 2 की पावर A प्लस बी, है ना? पावर तो सेम ही बनी रहेगी ना ये? तो आ बन गया क्या? जाएगी। आ गया फिर, है ना? प्रूफ हो गया। जी सर। A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 की पावर A प्लस बी, ये अगर इससे बड़ा है तो इससे, है ना, इससे भी बड़ा होगा, है ना? तो पहले क्या होता है? आ गया सोचना सर होता है, गलत समझ। सोचो कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके।
गलत ही सोचो, कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब एक बार में सही सोचने की ये इच्छा मत रखो कि मैं एक बार में सोचूंगा और सही सोच ले जाऊंगा। क्या पता जो सोचा हो वहां से कुछ जुगाड़ बन जाए, है ना? तो देखो बन गया, है ना? हाँ आर्य बेटा समझ में आ गया? ये सर जो आपके फर्स्ट स्टेप है मतलब सेकंड वाले, ये मेरे पता नहीं फोर्थ वाले बनेगा कि मैंने पहले लॉग ले लिया फिर उसके बाद में मतलब आया सर। तो ये यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे? नो सर, अब वो तो वहीं से ही हो गया, लेकिन जो मैंने करा वो मैंने पहले मैं टाइमर वाला लगा लॉग लिया पहले। ओके, लॉग ले लिया तो यहाँ पे ये पावर आ गई। लॉग लेने का कोई मतलब है यहाँ पे? मतलब हो रहा, लॉग से हो रहा है? सर नहीं पता, वो मतलब मैंने तो लॉग ले लिया फिर वही आ ए प्लस बी बाय टू ग्रेटर देन टू ए बी बाय ए प्लस बी आ रहा है। ये ठीक है। तो ठीक है ना? हम्म ओके ओके, तो मैं कुछ, और सर एक डाउट था। हाँ बताओ बेटा। और सर वो पहले स्टेप में ए बाय बी को बी टाइम्स ले सकते हैं क्या, और बी बाय ए को ए टाइम्स? मतलब दूसरा तरीका बता रहे हो कि डाउट है इसमें? हाँ मतलब ए को बी टाइम्स लेने के बजाय ए बाय बी को बी टाइम्स लिया। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ए बाई बी को बी टाइम्स ले लिया, ठीक है। और फिर और बी बाय ए को ए टाइम्स, फिर ए एम जी एम लगा दिया। ए टाइम्स आइडिया टू, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम सम करेंगे, है ना, मतलब ए एम जी एम लगाएंगे, है ना, तो क्या होगा, इधर सम करेंगे बी टाइम्स, है ना, तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए ही बचेगा, है ना। और फिर हम्म बी बाई ए को ए टाइम्स करेंगे तो बी बचेगा, है ना, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, है ना, हाँ ग्रेटर देन इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ए बाई बी की पावर बी और बी बाई ए की पावर ए की होल पावर ए प्लस बी, है ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। हाँ यहाँ तक समझ में आया ना? इनको सम करेंगे बी ओ टाइम्स ओके। ए बाई बी ए बाई बी ए बाई बी, है ना, बी बी आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर बी और बी की पावर बी, बी की पावर ए की पावर ए की पावर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 1, है ना। सर जी, हम्म, ये 1 कैसे आ रहा है? इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए ए, और इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी। और टोटल नीचे नंबर कितने हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। कोई और कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं नहीं, ठीक ओके, है। और नहीं सर। तो यहाँ पे बेटा ये 1 आ गया और यहाँ पे, है ना, ये अगर पावर 1 की पावर 1 अपॉन ए प्लस बी करोगे तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, है ना। हाँ बी की पावर ए, और ये नंबर कैसे हैं, है ना, पॉजिटिव हैं। अगर हमने पॉजिटिव रियल नंबर्स लिए हैं तो डिफाइंड है प्रॉपर तरीके से, और पॉजिटिव नंबर को हम्म मल्टीप्लाई करेंगे इनक्लूटिव में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बी की पावर बी ए की पावर ए। ओके, ओके तो ये आ गया बेटा, है ना। अब हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ए प्लस बी, है ना, हम्म डिवाइड बाई ए प्लस बी ये है ना, ये प्रूफ करना पड़ेगा, तब तो हम कर पाएंगे। हमारा ये रिलेशन निकल आया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था, कौन सा, इतना। ओके, तो हमको नंबर वाइज से लेने ओके पड़ते, ठीक है। हम्म समझ आ रही बात? हाँ आगे। सर वो पावर भी तो ली है ए प्लस बी राइट हैंड साइड में। हाँ ये पावर है, तो ये पावर 1 पे जब जाएगी तो क्या जाएगा, वो साइड हम ए प्लस बी पावर रेस कर रहे हैं ना, ओ 1 की ओके ओके। ए प्लस बी रेस करेंगे तो 1 की हाँ पावर ए हाँ प्लस बी क्या आ जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा। हम्म। ठीक है, वन आगे आ बेटा ये जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ हाँ। आर्या, सर वो किचन में कुछ खाने गई है। सर वो किचन में कुछ खाने गई है।
ये कौन है? सिस्टर है ना उसकी। क्लास किट है। ओके। तो ऑब्जर्वेशन की बात करता हूँ, है ना? मान लो हम नंबर्स ले लेते हैं कि x1 या a1 है ना? ओके। हम्म। a1 डिवाइड बाई रूट a1 a2 डॉट an है ना? अगर नंबर को हाँ। इस तरह लें, ठीक है? फिर हम्म। a2 डिवाइड बाई a1 a2 डॉट an, ओके? हम्म। a3 डिवाइड बाई अंडर रूट a1 a2 an, ओके? ओके। आ रहा है बेटा? नहीं आई है अभी? नो सर नहीं आई। ओके, ओके। आज तो मार पड़ेगी तुम्हें, है ना? ओके, पोल खोल दी है तुमने, है ना? तो ये नंबर्स हमने ले लिए, है ना? हम्म। ईच AI कैसी हैं? पॉजिटिव नंबर्स, ओके? ओके। तो अब AMGM इस पे लगाओ, है ना? AMGM। ओके। या इसका प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट कुछ इसमें कर सकते हैं ऐसे नंबर्स लेने के बाद? हाँ, कर तो सकते हैं। तो प्रोडक्ट करो इनका। कर समय पे। लगाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, तब क्या? प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। यहाँ पे एनी फ्रूट लगाएंगे तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, प्रोडक्ट में 1 आ जाएगा तब। कौन सा रूट लगाएंगे? एनी फ्रूट। nth रूट? सर वो कह रहे हैं स्क्वायर रूट की जगह nth रूट लगाएंगे, nth रूट लगा दें? फिर नीचे स्क्वायर ठीक है, रूट हाँ, लग क्योंकि यहाँ पे हम लोग को GM में nth रूट होता है ना? हाँ, तो प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, तो इनका सम करेंगे। AMGM लगा दें? हाँ सर। तो क्या आएगा यहाँ पे? इसका सम है ना? हाँ हाँ। और ये प्रोडक्ट करेंगे तो A1 बाई समथिंग A2 बाई समथिंग, है ना? डॉट AN हाँ। बाई समथिंग, है ना? हम्म। ये बात समझ आ रही है? हाँ, आ रही है। तो A1 A2 डॉट A3 है ना, और इनका सम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? A1 A2 A3 ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 बन जाएगा, है ना? हम्म। H up to n times, तो और तो क्या आ जाएगा? सर 1 ही बन रहा है ना? क्या 1 बन रहा है? हाँ, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 1 बन रहा है, डिवाइडेड बाई n है, राइट तो n साइड आ में जाएगा ना? 1 बनेगा और मैं लेफ्ट करके हैंड दिखा साइड देता हूँ। में A1 बनेगा डिवाइड बाई A1। A1 A2 डॉट AN हाँ। A2 डिवाइड बाई n A1 A2 डॉट AN हाँ। डॉट AN डिवाइड बाई nth रूट ऑफ A1 A2 डॉट AN, है ना, डिवाइड बाई n इज ग्रेटर इक्वल देन, है ना? हाँ। ये प्रोडक्ट होगा 1, दिख रहा है सबको? हाँ, दिख रहा है। ओके, तो ये हाँ कैंसिल हाँ। आउट होगा, ये आ जाएगा n यहाँ पे, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे ये n आ गया, ठीक है? सर फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा A1 प्लस A2 अप टू AN, वो ग्रेटर इक्वल टू होगा A, मतलब A1 इंटू A2 इंटू AN के पावर 1/n के। हाँ, तो A1 A2 डॉट AN, है ना? हाँ ये डिवाइड बाई सब में सेम, बेस सब में सेम है ना? हाँ हाँ हाँ, बाई n। और इधर n। तो क्रॉस सर मल्टीप्लिकेशन करें, है ना? हाँ सर, AMGM ही आ गया सर। तो बढ़िया इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली है कुछ? हाँ। वो ऊपर वाला। प्रूफ करने का दूसरा तरीका आ गया। तो अगर हमको रिवर्स ऑर्डर में प्रूव करना है ना, मतलब ये क्या है? ये मतलब कैसे नंबर आप चूज कर रहे हो, है ना? उससे डिफरेंट हाँ। डिफरेंट इनक्वलिटी मिलेंगी। नंबर्स आप कैसे चूज कर रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो कितनी इनफाइनाइट इनक्वलिटी क्रिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अभी यहाँ पे मैं करता A1 हाँ। की पावर K1, A2 की पावर K2, A3 डॉट AN की पावर KN, तो और जनरलाइज्ड हाँ। हमको मिलती, है ना? जरूर।
बात सुन आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ आ रही है। तो जैसे-जैसे आप नंबर चूज़ करते रहोगे, वैसे-वैसे आपको इनक्वलिटी मिलती रहेंगी। नंबर चूज़ करो, एक इनक्वलिटी बन गई, नंबर चूज़ करो, एक इनक्वलिटी बन गई, नंबर चूज़ करो, एक इनक्वलिटी बन गई। है ना? हम्म। ये बात समझ में आई है सबको? जी सर। ओके। तो एक और थी है ना मीन स्क्वायर मीन क्या नाम था? क्वाड्रेटिक मीन वाली। वो वाली प्रूव कर पाओगे कौन सा नंबर चूज़ करना है? है ना? सबसे पहली वाली। ओके सर, वहां पर स्क्वायर ले लेंगे, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर ऐसे। मतलब जो हमने ये बताया था A1 का स्क्वायर, A2 का हाँ स्क्वायर डॉट डॉट AN का स्क्वायर डिवाइड बाय N का N। हाँ। है ना? ये A1 प्लस A2 है ना? रूट मीन स्क्वायर। AN डिवाइड बाय N है ना? तो ये हमको हम्म, प्रूव ये क्या था? क्वाड्रेटिक मीन है ना? रूट मीन स्क्वायर हाँ। और ये क्या था? AM ओके? हम्म, तो अगर ये प्रूव करना हो हाँ तो हम जो लेंगे वो होगा A1 स्क्वायर बाई A1 प्लस A2 प्लस AN का स्क्वायर। इससे हो रहा है क्या? ए फिर A2 का स्क्वायर बाई A1 प्लस A2 बाई AN का स्क्वायर। तो सम मैं करेंगे बताओ क्या लूँ? A1 स्क्वायर A1 बाई हाँ, A1 प्लस A2 अप टू AN का होल स्क्वायर। डिवाइडेड बाय n। पर ओके। हाँ, उसमें रूट एन का चक्कर आ रहा है। क्या ले लूँ? A1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर बाई A1 प्लस A2 अप टू AN का होल स्क्वायर। ये हाँ फिर फिर ऐसे ही A2 का स्क्वायर बाई समथिंग का ये पूरा का स्क्वायर ऐसे ऐसे इसको सम करेंगे तो क्या आएगा? कितना टाइम हो गया है ना? 8 बज n। गए। सर वो स्क्वायर ना लेके n ले लेते हैं, जो पावर है ना ये। हाँ ये स्क्वायर ना लेके अगर n ले लेते हैं, ओके। अगर वो n लेंगे तो इनका सम ये निकल आएगा। और अच्छा हाँ ये आ रहा है, और इधर में आएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनका सम करेंगे है ना? तो A1 का स्क्वायर A2 डॉट डॉट AN का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे हाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल कहाँ हो रहा है ये? A1 यहाँ से निकल रहा है सर, प्लस A2 का स्क्वायर। AMGM लगा रहे हो ना? हाँ हाँ तो AMGM जब लगाओगे तो सम करोगे तो सम में तो दिख रहा है A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर डॉट डॉट AN का स्क्वायर है ना? हम्म और डिवाइड बाई N है ना? और ये दिख गया हम्म, A1 प्लस A2 डॉट डॉट AN है ना? हाँ और इधर प्रोडक्ट जब करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है इनका प्रोडक्ट करने पर? A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अप टू AN का होल स्क्वायर बाई इनका मल्टीप्लीकेशन तो जो ये बाहर निकल क्या के। कुछ हो ना पा रहा है? ये कैंसिल आउट हो पा रहे हैं? नहीं मुझे तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। AN निकलेंगे। ऐसा करता हूँ है ना? यहाँ से नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है ना? तो मैं क्या करता हूँ जैसे हाँ मैंने ये AMGM लगा के मैंने AMGM प्रूफ किया है इन नंबर पे है ना? तो मैं हाँ क्वाड्रेटिक मीन और AM लगा के इसी को फिर से प्रूव करूंगा, ऐसे नंबर लूंगा है ना? हाँ अच्छा ओके। है ना? तो ये काम अभी नहीं कर रहा है ना? मैं क्या करूंगा कि मैं लूंगा, हमको चाहिए A1 का स्क्वायर चाहिए है ना? हाँ तो मैं कर ले रहा हूँ A1 अपॉन A1 प्लस A2 डॉट डॉट AN ओके? हम्म फिर आप क्वाड्रेटिक मीन ही लगा दोगे। ओके ओके है ना? आ गया समझ। है ना? हाँ हाँ A2 अपॉन A1 प्लस A2 डॉट डॉट ये दिख रहा है, ये क्यों लिया ये दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। AN अपॉन A1 प्लस A2 डॉट डॉट AN है ना? अब मैं जैसे स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर हमको दिख जाएगा है ना, जो हमको चाहिए है ना? फिर हाँ स्क्वायर इधर, तो इन पे मैं लगा रहा हूँ क्वाड्रेटिक मीन और AM है ना? हाँ तो ये जैसे सम करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना? हम्म कैंसिल भी तो होना चाहिए है ना? स्क्वायर करने पे कैंसिल नहीं हो रहा है एक्चुअली में है ना आपका? हम्म हम्म, तो जैसे मैंने सम किया तो A1 अपॉन
A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN, फिर A2 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN प्लस डॉट डॉट AN अपॉन A1 प्लस A2 AN डिवाइड बाई N इज ग्रेटर इक्वल देन, है ना, सॉरी N में नहीं करना है ना, स्क्वायर करना था एक्चुअली में, स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्वाड्रेटिक मीन लगा दी, ठीक है ना। हम्म, और अगर ये हटाएंगे, ये हटाना है हमको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/n है ना, हाँ सॉरी 1/2, ठीक है, हाँ हाँ, ओके डिवाइड बाई n है, तो n यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, सही है। हाँ सही है। तो अच्छा, ये 1/2 है तो पावर में 2 आ जाएगा, ठीक है, हम्म, है ना। ये हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायर, ये करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना, हाँ तो ये पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर जी, तो वहां पर रूट है ना, कहाँ पे, यहाँ पर रूट हाँ है, तो तो ये यहाँ पर 1/2 है, स्क्वायर। 1/2 है बेटा, 1/2 अगर हटाना है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, अच्छा आ गया तो समझ ये वाला नीचे n आ जाएगा, ये n आ जाएगा, बाकी जो ये सम करने के बाद डिवाइड बाई n उसका स्क्वायर, ओके। ओके, तो इनका सम कर रहा हूँ, डिवाइड बाई n कर रहा हूँ, इनका सम कर रहा हूँ, देखना इनका सम कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, A1 प्लस A2 डॉट डॉट AN, है ना, हाँ हम्म, और ये इनका सम कर दिया, डिवाइड बाई n आ गया, है ना। हाँ तो इनका सम किया, तो ये इनका सम किया तो 1 आ गया ना, सबको दिख रहा है, इनका सम 1 दिख रहा है, वन दिख रहा है। ओके। और ये वाला स्क्वायर जो अपना था, है ना, वो जो स्क्वायर था, ठीक है, हम्म, ये दिख रहा है स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। हाँ दिख रहा है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, आर्या एंड नहीं स्वप्निल, सर। अर्जुन, सर। ओके, गर्वित, नो सर, आ गया समझ। ओके ओके। तो ये मैं हटा देता हूँ, ये हट जाएगा, ठीक है। हम्म, तो यहाँ से कुछ दिखा किसी को कुछ, हाँ सर यहाँ से आ रहा है ना। ये स्क्वायर आ गया है ना, यहाँ से इस बस राइट लेफ्ट में नीचे लेकर। डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो स्क्वायर आ गया, है ना, तो ये आ गया हाँ ग्रेटर इक्वल देन 1/n, n, और हाँ ये स्क्वायर आ गया यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN का स्क्वायर, है ना। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n से डिवाइड करूंगा, क्योंकि n चाहिए, तो यहाँ और से भी, यहाँ पर है स्क्वायर ना। बना देंगे। अब ये वाला स्क्वायर आ गया तो A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN डिवाइड बाई n का स्क्वायर, है ना, हाँ A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर डॉट AN का स्क्वायर डिवाइड बाई n, है ना। हम्म, अब ये 2 हटाऊंगा तो ये 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके, है ना। क्वाड्रेटिक मीन हाँ हाँ ग्रेटर इक्वल देन AM, है ना। हम्म, क्या ये सर इस पे क्लियर हुआ है, क्वेश्चन कैसे हाँ? सर इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? क्वेश्चन नहीं, आइडिया की बात बता रहे हैं हम लोग, आइडिया हम लोग कैसे कैसे नंबर ले सकते हैं, है ना, नंबर लेने की बात कर रहे हैं, है ना, अच्छा अच्छा। है ना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर लोगे तो डिफरेंट डिफरेंट इनक्वलिटी हमको मिलेंगी, है ना। हम्म, ये जी बात सर। हमारी है। हाँ तो ये बहुत पावरफुल है कि जैसे नंबर लोगे उसके करस्पॉन्डिंग हमको इनक्वलिटी मिल जाएगी। तो रिवर्स ऑर्डर में सोचना होगा, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है तो क्या नंबर लिए गए होंगे, है ना, ऐसा सोचना पड़ेगा हम्म, आपको, समझे। और ओके, एक बार में जी ये सर। मत सोचो कि सही हम सोच ले जाएंगे, पहले सोचो, है ना। पहला टारगेट क्या करो कि सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, 4 बार सोचना पड़ेगा, 10 बार सोचना पड़ेगा, है ना। ओके, तो पहले क्या करो, पहले जैसे पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे कहते हैं सर पढ़ाई नहीं हो रही है, बैठो पहले, ठीक है, पेन चलाना स्टार्ट करो, ठीक है, ओके, कॉपी पेन रखकर उसको क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, सोचना स्टार्ट करो। पढ़ाई क्या, बैठ के वहां पे बाहर बैठ के, है ना, पढ़ाई नहीं हो रही है, फोन पे बात करें, पढ़ाई नहीं हो पा रही है अपने दोस्तों से, ठीक है, बेटा बैठ के क्वेश्चन लगाना तो स्टार्ट करो, तब पढ़ाई होगी, है ना। उसी तरह ऐसे इसमें भी होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले सोचना, गलत तो सोचना स्टार्ट करो, है ना, तब तो सही सोच पाओगे, ओके, हाँ जरूर। ठीक है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, ठीक है।
ओके, ये तो फेमस है ना। फेमस क्वेश्चन। ओके, क्योंकि बैठ ही नहीं रहे पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए, है ना। ओके, बिस्तर पे लेट के बैठ के कह रहे हैं क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। ओके बेटा, है ना, पेन और रफ क्वेश्चंस लेकर बैठो, है ना, ट्राई करो, ठीक है, तब होगी पढ़ाई। ओके, है ना। एक और इसके आगे है, पढ़ने से होगा मतलब करने से होगा, है ना, बाबा रामदेव, है ना, हाँ है ना। हम्म, ये बात सुन पा रही है। हाँ हाँ, आ रही है। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना, लिख दूं। हाँ लिख दीजिए। ओके, ठीक है। मान लो ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ना। मान लो S1 S2 S3 डॉट S के हम डिफाइन कर लेते हैं। ओके, S1 S2 S3, है ना, मान लो S के डिफाइन कर लेता हूं मैं। कोई नंबर्स हैं A1 A2 डॉट AN, ओके, बिलोंग टू R पॉजिटिव। ओके, ये कोई पॉजिटिव रियल में से हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसके डिफाइन है समेशन A1 A2 डॉट AK, ठीक है। हाँ तो SK और SN-K, है ना, का प्रोडक्ट का लोअर बाउंड क्या होगा। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन के एट ए टाइम, है ना। हम्म। जैसे मान लो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, पोलिनोमियल में कर रहे थे ना। S1 की हाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, S1 की वैल्यू टेकन वन एट ए टाइम, है ना, ये आ जाएगा, है ना, हाँ टेकन वन एट ए टाइम n नंबर्स। ओके, बोलो। हम्म S2 क्या आ जाएगा, टेकन टू एट ए टाइम, है ना, 1 2 1 3, है ना। 1 ऐसे। ये समझ में आ गया है ना। तो SK और क्वाड्रेटिक जैसा रहता है। हाँ ठीक है। तो जब हम लोग tan का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें भी तो ये यूज होता है ना, tan A1 प्लस A2, है ना, डॉट 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 AN, ये अच्छा, फॉर्मूला पता है ना सबको। मैंने ये सुना है बट भूल गया। हाँ, मतलब बड़ा फॉर्मूला है ना इसलिए। तो मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, है ना, थोड़ा इस पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। वो समेशन की फॉर्म में लिखते हैं ना, टैन की सीरीज का। हाँ, तो देखो यहाँ पे कैसा है ये, tan A1 प्लस A2 क्या होता है, tan A1 A1 tan प्लस A2 A2, हाँ 1 बाई माइनस 1 tan माइनस। A1 tan A2, है ना। हाँ तो टेकन वन एट ए टाइम, है ना, 1 हाँ माइनस टेकन टू एट ए टाइम। ओके, क्योंकि दो ही नंबर हैं, ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, टेकन टू एट ए टेकन टाइम वन ले एट ए सकते टाइम, है हैं। ना। S1 क्या आ जाएगा, tan A1 tan A1। tan A2 और S2 क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, है ना। ये बात समझ आ रही है, हाँ आ रही है। दैट इज S1 S2, है ना। tan A प्लस बी का था फॉर्मूला, A प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला तो देखा ही होगा, है ना। हाँ तो tan A प्लस बी, tan A प्लस tan B प्लस tan C, है ना, माइनस tan A tan B, सॉरी B की जगह यहाँ पे A2 है ना, tan C, है ना, डिवाइड बाई 1 माइनस tan A1 tan A2 tan A1 A2 AB BC, है ना, A1 A3 A2 A3। ओके, तो ये क्या है, S1, ये क्या है S1। S3, है ना, टेकन 3 एट ए टाइम, ये क्या है S2, है ना। तो अब हम फोर्थ के लिए लिख सकते हैं, है ना। हाँ ऊपर ऑड वाला आएगा, नीचे इवन से सब्ट्रैक्ट कर S1 देंगे शायद। यहाँ पे देखना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है।
अरे ठीक तो लिखा था मैंने, ये 10 ही है अच्छा ना? तो यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है ना? तो S1 मैं क्या हाँ देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ S1 S1 माइनस माइनस S3 S3 1 माइनस प्लस S2 है ना? हाँ ये क्या है S1 अपॉन 1 माइनस S2, ठीक है? ये क्या आ जाएगा हाँ S1 माइनस, देखो यहाँ पे 4 है माइनस ना, तो S3 आएगा। मैक्सिमम 4 तक जाएगा, तो S1 माइनस S3, अब S5 तो होगा नहीं यहाँ पे, 1 हाँ माइनस S2 और फिर S4, ओके? S4 हाँ है ना? प्लस माइनस साइन चलेगा, ठीक है? हम्म, और अगर मान लो हमको लिखना है 10 A1 A2 A3 A4 अप A5, टू तो क्या ए जाएगा अप S1 टू माइनस, अब 5 तक हाँ जाएगा, है ना? S1 S1 माइनस माइनस S3 S3 प्लस S5 प्लस S5 और डिवाइडेड बाई हाँ 1 माइनस S2, 1 माइनस S2 प्लस S4 है ना? समझ में आ गया? हाँ हम्म टेकन हाँ 5 सर। एट अ टाइम, है ना? हाँ तो सर इन जनरलाइज का हाँ कुछ सर, वो यूज होता है? S1 वो नीचे जो हाँ, इन बड़े बड़े फॉर्मूला का कुछ यूज होता है? बड़े-बड़े फॉर्मूले का कुछ यूज़ होता है, प्रूफ करने के लिए आएगा, है ना? और क्वेश्चन फ्रेम करना है जनरलाइज़्ड फॉर्मेट में, है ना? तो जनरलाइज़्ड अच्छा फॉर्मेट में, ठीक है? हाँ, ओके कुछ पूछ ओके रहे थे अर्जुन? हाँ सर, वो जो नीचे 1 है उसको S0 लिख सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, S0 ऐसा लिखो। कुछ नोटेशन होता है हाँ, क्या? नोटेशन नहीं 1 लिखो ज़्यादा ठीक है ना? S0 का कोई मतलब है नहीं, है ना? टेकन 0 एट अ टाइम, ओके? थोड़ा ऑड लग रहा है ना? हम्म तो हाँ इसका छोटा भाई थोड़ा देख लेते हैं, छोटा भाई। छोटा भाई क्या है? 2A, A1 इक्वल टू A2, है ना? अच्छा ओके इफ A1 इक्वल टू A2 कर लें तो क्या आ जाएगा? 10 ये मान लो, A मान लेते हैं ना, 2A, तो यहाँ पे क्या बन गया? 2 10A तो 210 डिवाइडेड है बाई 1 और माइनस 10 स्क्वायर है ना? हाँ और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ? A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A, है ना? हाँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? tan 3A, है ना? हम्म तो यहाँ पे tan 3A और ये क्या बन जाएगा? 3 tan A माइनस tan क्यूब A और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A, ओके? ओके दिख गया ना सबको? दिख गया। ओके। देखो मिक्स क्लास चल रही है ना, मतलब कुछ ऐसा मत हाँ सोचना है ना कोई टाइप समस्या वाइज नहीं नहीं है। हो रही है, ठीक है? 3 हाँ हाँ tan A, है ना? माइनस tan क्यूब A, ओके? डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A, ओके? हाँ तो सर इसका हम अगर जनरलाइज करें वेरी गुड। tan 4A कोई बता सकता है जल्दी से, मन की आंखों से? सर 410 है 4 tan A फिर से सेम 10 की माइनस 10 माइनस और यहाँ पर 3 की क्या आएगा यहाँ? सर एक सेकंड 410 माइनस 410 क्यूब है, फिर अपॉन में 1 माइनस 610 क्यूब है। नहीं नहीं, आई थिंक स्क्वायर ही आएगा। 1 माइनस 610 स्क्वायर है प्लस 10 की पावर 4। ये हाँ सर। वेरी गुड आर्या। एक मिनट, मैं tan 5A, एक मिनट, tan 5A नहीं पूछता हूँ, tan 6A। गर्वित, tan 6A की वैल्यू जल्दी बता दो मन की आंखों से। NC3 अनिर्बन नहीं, गर्वित बताएंगे। इसमें किसी और को कुछ और दिख रहा है? कुछ और दिख रहा है? हाँ दिख रहा है एक मिनट, फर्स्ट एन यहाँ पर एक मिनट, एक मिनट। आयुष, ये सही नहीं है। आयुष, जी सर। कुछ और दिख रहा है इसमें? मेरी तो स्क्रीन ही ब्लैंक हो गई है। ओके ठीक है। आर्या, आर्या, यस सर। बेटा ये कोफिशिएंट दिख रहा है कहीं से आते हुए? फिर वो जो पहले वाले फॉर्मूले रहते हैं उनको हम वैसे यूज कर सकते हैं क्या? देख मैं बता रही, जैसे 6 रहता है, हम लोग ने वो जो बाइनोमियल में करा था ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, हम्म है ना?
तो बेटा ये टेकन 1 एट अ टाइम 3C1 है, ओके। टेकन हाँ 3 एट अ टाइम 3C3 है ना, टेकन 2 एट अ टाइम 3C2, ओके। सर मेरा जनरलाइज निकल गया। है ना, 4C4 4C 4C यहाँ पर 2 होगा 4C4 और यहाँ पर 4C4। है ना। तो बेसिकली आ कहाँ हाँ रख रहे हैं, पास्कल ट्रायंगल से, है ना। हाँ तो पास्कल ट्रायंगल में क्या था, 1 4 6 4 1 है ना, 6 4 1 1 3 हाँ 3 1, ओके। 1 5 10 10 5 10 1, 10 ओके। 1 5 1 6 15 20 15 6 1, ओके, एंड सो ऑन, ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाँ क्या करना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये देखना, ये 4 वाला है ना, 1 हाँ 1 ये, फिर 4 ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ओके। ओके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर प्लस माइनस, ओके, है ना। ओके हाँ लॉजिक तो ये होगा ना कि जैसे S3 बनाना है तो 3 फैक्टर्स चाहिए, तो NC3। क्या बता रहे हो बेटा, जैसे हमें S3 बनाना है तो S3 में हमें 3 फैक्टर्स चाहिए, इसलिए NC3। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बता रहे हो। सर S3 में हमें जैसे अल्फा बीटा गामा 3 प्रोडक्ट्स बनाना है तो NC3। NC3, नहीं सर, सॉरी, वो मैं बाद में बता दूँ। ओके। यहाँ पे कोई गलती हो गई है, नहीं सर, नहीं नहीं सही है, सही है। ओके, ठीक है। सर तो जनरलाइज बता दूं। हाँ, जनरलाइज समझ गए हो ना, ठीक है अब हम्म ओके। जनरलाइज में हाँ करना क्या है, एसएन तक आ जाएगा, टेकन है ना, हाँ ठीक हाँ है। तो यहाँ पे ओके देखो 10 6 से डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो, है ना, 10 6 से, ओके। हाँ तो यहाँ पे 10 6 से ले लिया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 10 है माइनस 1। 6। यहाँ पे नीचे सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, है ना, डिनोमिनेटर अच्छा से अच्छा 1, ओके ओके हाँ फिर प्लस 1 6, फिर 6 6 10 है, 10 हाँ को मैं टीए लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ 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 और फिर नीचे आ जाएगा 15, है ना, हाँ क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर है, ओके। हाँ फिर ऊपर 20 माइनस के 20 10 क्यूब है, ओके। और फिर नीचे 15 10 की पावर 4 है, ओके। फिर ऊपर 6 10 की पावर 5 है, ओके। फिर नीचे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6 है, ओके, कोफिशिएंट 1, ओके है ना। हाँ ठीक है, जनरल समझ गए, है ना। अब इसी को बेटा क्या करना, साइन अपॉन कॉस लिख के, है ना, साइन NA और कॉस NA का फॉर्मूला बना लेना, ठीक है। क्या होगा बताना नेक्स्ट क्लास में। आई वांट ओके साइन NA एंड कॉस NA। क्या करना, साइन अपॉन कॉस ए 10 को चेंज कर लेना, ठीक है। अच्छा ओके ओके, ठीक है। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स का मामला है ना। अब इसका हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, इनक्वलिटी में, है ना। इनक्वलिटी में क्या करेंगे, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। तो क्या करेंगे, इनक्वलिटी कैसे बनेगी, मान लो हमारे पास कुछ गिवन है, समथिंग लेस देन, ओके, या ग्रेटर देन, ओके। ओके ईच सर AI मैंने साइन ईच AI 0 सर से पाई बाई 2 साइन मैंने ले लिया, मान लो, है ना। तो जितने भी ईच 10 AI बनेंगे वो क्या बनेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर बनेंगे, है ना। ये बात समझ रही है। हाँ आ रही है अब ये बिहेव्स लाइक सेट AI, ओके। हाँ अब इसमें AM GM HM वेटेड AM GM HM है ना, ये सब लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं है ना। तो ये सब लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कोई एक आइडेंटिटी बनेगी, है ना, मतलब कुछ एक वैल्यू बन रही है, तो उस वैल्यू को हम उस एक आइडेंटिटी से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। उस आइडेंटिटी से सब्स्टिट्यूट ओके करेंगे। जिसको वो आइडेंटिटी पता नहीं होगी वो फाइनल आंसर देख नहीं पाएगा। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ है ना। हम्म तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं I इक्वल टू 1,2 के लिए दिखा रहा हूँ, केवल अभी एग्जाम्पल के लिए तुमको विजुअलाइजेशन करना दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करूंगा, 10A1 प्लस 10A2, है ना, बोलो, डिवाइड बाई हाँ 2 ग्रेटर इक्वल देन 10A1 10A2 की होल पावर 1/2। ये बात समझ रही है।
अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसके प्लेस पे क्या करूंगा, ये आइडेंटिटी यूज करूंगा, 10a1 है ना, दिख रहा है ये, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 10a1 प्लस a2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10a1 a2 है ना। हाँ सर। तो मैं क्या हाँ करूंगा, आइडेंटिटी का यूज करके इसका रूप चेंज कर दूं, ये तो सब पहचान ही जाएंगे है ना, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा 1 माइनस 10a1 10a2 और मल्टीप्लाइड बाय 10a1 प्लस a2 है ना, हाँ और यहाँ पे 2 है तो ये कर दूंगा 2 10a1, यहाँ पे ये स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे है ना, हम्म तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके, हम्म ये दिखा। अब एक ये देखो, ये दिख गया, ये थोड़ा प्रूफ करना मुश्किल हो गया है ना, ये पार्ट ये वाला हाँ है ना, तो ये डायरेक्ट तुम नहीं दिख हम्म पाओगे कि A1 A2 ये AMGM लगा है ना, लगा तो लेकिन AMGM, लेकिन हमने ये भी यूज कर लिया है ना। हाँ तो मार्केट में क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक इनक्लूटिव, उसके बाद आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन का रूप ही चेंज हो जाएगा है ना। अच्छा समझ पा रहे ओके हो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ हाँ तो या फिर दूसरी इनक्लूटिव को यूज करो, हाँ फिर ये सर। ग्रेटर देन है ना, मान लो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C है, तो हम क्या कर लेंगे, इंप्लाइज दैट A ग्रेटर देन C है ना, इसका भी यूज कर लेंगे, कोई दूसरी इनक्लूटिव ले लेंगे है ना। C ग्रेटर देन हाँ मान लो D है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे A ग्रेटर देन D है ना, तो 2 4 5 इनक्लूटिव का यूज करके उनके बीच रिलेशन लगा के हम एक नई इनक्लूटिव बना लेते हैं है ना। हम्म फील करो कि हो क्या रहा है ना, इंडिविजुअल ना देखो सबको है ना, पहले फील करो कि क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है ना। हाँ ओके, ओके तो बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, तो आइडेंटिटीज अपने माइंड में रखो, आइडेंटिटी का खेल क्या है, क्वेश्चन को है ना, मतलब छुपाना है ना। ओके, हम्म और अगर चाहो तो छुपाना चाहते हो तो A2 को A1 का फंक्शन ले लो है ना, मतलब A1 के ही फॉर्म में कुछ ले लो, मान लो A1 अगर x है तो A2 को 2x ले लो है ना, या फिर कुछ और, हम्म ठीक है, तो पूरा अच्छा ओके है ना, तो सर हाँ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिसे 10 ये मतलब 10 के फॉर्म में ना रहे, क्योंकि ये एआई होगा, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है एआई, तो इसको तो तुम 10 के फॉर्म में ना ऐसा रखे करो कि कोई नंबर इसको को। तुम क्या करो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, एक और बेहतरीन इनक्लूटिव बन जाएगी साइन और कॉस में, ठीक है। अच्छा कैसे? बेटा 10 के जगह साइन और कॉस रखोगे और कैसे। नहीं नहीं मैं चाहता हूँ एक जनरल नंबर सर वो ए बी ऐसा कुछ रखूं इसके जगह में, तो अरे कुछ भी फिर वो रखो। आइडेंटिटी नहीं लगा जो पाओगे ना, टेन पॉजिटिव हो। A1 प्लस A2 वाली। मैं चाहता हूँ देखो, मैं क्या करूंगा, साइन का फॉर्मूला यूज करूंगा है ना, साइन का फॉर्मूला यूज करूंगा, साइन अपॉन कॉस 10 की जगह। ओके, हाँ ओके तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, तो कॉस A/2 सॉरी कॉस A1 है ना, कॉस A2 माइनस साइन A1 साइन A2, ये दिख गया सबको। हाँ तो हाँ 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 अच्छा हाँ हाँ ओके 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 है ना, साइन A1 A2 हम्म यहाँ पे क्या आ गया तो है ना, तो कुछ सर साइन स्क्वायर हाँ, तो सर यहाँ पे यहाँ पर लेकिन ये कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, कॉस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब कुछ बन नहीं रहा है ना। सर मेरा एक आइडिया है, हाँ, साइन साइन A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर है और कॉस A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर है, ऊपर नीचे बन रहा है, ठीक है, हम वहां से उसको ओपन करेंगे, फिर हमें आएगा साइन ये है, ये A1 और कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। ओके, क्या कैंसिल आउट करेगा? ये साइन ऑफ वन कॉस है ना, साइन कॉस कॉस A1 हाँ प्लस A2, तो इसको कैंसिल कर देगा जैसे ही कन्वर्ट हाँ करोगे। मतलब मैं छुपाने की बात कर रहा हूँ, अगर हम वैसे करें फिर हम साइन का एक्सपेंशन करेंगे। ऐसा कर सकते हैं, किसी पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव कोई फार्मूला से मल्टीप्लाई कर सकते हैं है ना, मतलब मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँ कि सेक स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेक A1 A2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ओके 0 से π/2 में सेक A1 A2 तो पॉजिटिव होगा ना, हाँ बोलो, ये होता है ना, हाँ 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 हम्म है ना। सर अगर हमारे पास 10 रुकिए रुकिए ये ठीक है आप सेक x तो है ना। हम्म ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेक A1 A2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, हाँ क्योंकि 0 से π/2 है, सेक A1 A2 पॉजिटिव होंगे, मल्टीप्लाई करने पे इंक्लूटिव पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सेक देखना, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेक A1 A2, तो यहाँ पे सेक A1 A2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर A1 प्लस A2 सेक A1
सेक A2 और यहाँ पे सेक की जगह क्या रखूंगा मैं, साइन अपॉन कॉस होगा, है ना, तो माइनस साइन A1 अपॉन कॉस A1 का स्क्वायर साइन A2 अपॉन कॉस A2 का स्क्वायर। सेक को मैं 1 अपॉन कॉस कर लिया, है ना, और इसको ओपन कर दिया साइन अपॉन कॉस, तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाँ और यहाँ पे आ गया 4 सेक की जगह क्या आ गया, साइन A1 अपॉन कॉस A1 का स्क्वायर साइन A2 अपॉन कॉस A2 का स्क्वायर। तो ये देखो इनक्लूटिव बन गई अच्छी। हाँ हाँ अब मैं क्या ये करूंगा, तो इसको अच्छी बनी। मल्टीप्लाई करके मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक साइड को जो माइनस वाला है इधर प्लस लेकर चला जाऊंगा, ठीक है, ओके है ना। सर एक और चीज देखते हैं, जैसे सेक हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, हाँ तो हम जब सेक से आरएचएस में मल्टीप्लाई करेंगे वो क्वांटिटी भी बड़ा होगा, तो हम ओरिजिनल वाला जो आरएचएस था वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो वो भी मतलब मैं एक सिखा रहा हूँ कि कैसे मतलब कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे tan स्क्वायर ये करते रहना, है ना, ये सेक A1 सेक A2, है ना, इज ग्रेटर हाँ इक्वल देन, ये इधर चला जाएगा tan स्क्वायर A1 A2 साइन A1 साइन A2 डिवाइड बाई, अच्छा यहाँ पे साइन A1 ये कॉमन आ सकता है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कॉमन ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इधर चला जा रहा है, तो यहाँ पे कॉमन आएगा ये, है ना, तो हाँ 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था प्लस 4 साइन A1 साइन A2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर A1 कॉस स्क्वायर A2। ये बात सुनाई, आई प्रूफ दैट, आ ओके, गई। है ना, हाँ इफ ईच AI बिलोंग टू 0,5/2। तो देखो ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया हम लोग ने, है ना, वो प्रूफ करना है ये, ठीक है, हाँ विद द हेल्प ऑफ जो खतरनाक। हमने इन्फॉर्मेशन ली है ना, हम्म समझ आ रहा है। आ रहा है। ओके, तो ये सब काम करना है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, एक्चुअली में नेक्स्ट हमारी क्लास भी है, ठीक है, ओके, तो हाँ मतलब नेक्स्ट क्लास है ना, उस प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाली, ठीक है, हाँ तो हाँ थोड़ा हमको काम भी है ना।